राहुल गांधी के संघ वाले बयान पर असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने पलटवार किया। हेमंता ने कहा, राहुल को संघ से कुछ सीख लेनी चाहिए। अगर राहुल संघ को गुरु मानते हैं तो नागपुर आकर ध्वज के सामने गुरु दक्षिणा लें। गुरु मानना है तो नागपुर जाना चाहिए उनको। गुरु राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूं कि गुरु आप आरएसएस और बीजेपी को मत मानिए, इसलिए हम भी नहीं मानता हूं आरएसएस बीजेपी को कि गुरु है। ये तो हमारा पार्टी है। गुरु हमारा ध्वज है, भारत माँ का जो ध्वज है, हम वहां गुरु दक्षिणा भी करता हूं। तो आइए, नागपुर में आपका स्वागत है। आप आके गुरु जब मान ही लिया है तो इस टाइम गुरु दक्षिणा भी कीजिए ध्वज का सामने। संघ का द्वार तो सबके लिए खोला है। और संघ में किसी को स्वागत नहीं किया जाता है। संघ में लोग जाते हैं निष्ठा को लेकर। यहाँ में स्वागत नन स्वागत और कोई शादी नहीं होता है। आप जाते हैं वहां में, अगर आपका मन, आप सचमुच गुरु मानते हो तो आप जाएगा वहां में। जाके आप गुरु जी का समाधि में, डॉक्टर जी का समाधि में आप प्रणाम करेगा, ध्वज को प्रणाम करेगा, हो गया आपका गुरु। ऐसे आप स्टेटमेंट में गुरु मानने से कैसे होगा। विपक्ष का कैंडिडेट राहुल गांधी भी हो सकता है और जितना बड़ी नेता है सारे विपक्ष का कैंडिडेट हो सकता है। उसमें तो बीजेपी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन बीजेपी का और देश का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। मैं पहले भी आपको गुजरात चुनाव का समय में भी बोला हूं कि कौन सिल्वर मेडल लेगा, कौन ब्रॉन्ज मेडल लेगा, उसका ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम इतना जानता हूं कि हमारा उम्मीदवार बोलिए, हमारा आशा का किरण बोलिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ही 2026 में प्रधानमंत्री बनेगा। उम्मीदवार कोई भी बने, आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। उम्मीदवार आप भी बने, क्या आपत्ति है? उम्मीदवार में कोई आपत्ति नहीं है। तो आप पूछ लीजिए राहुल जी कब नागपुर आते हैं ध्वज को प्रणाम करने के लिए। राहुल गांधी ने शिक्षा नीति पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत खामियां हैं, इसलिए पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है। राहुल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नई शिक्षा नीति की दिशा अलग है। देश में जो शिक्षा नीति चल रही है वो बच्चों में नई सोच विकसित नहीं कर पा रही है। जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि ये इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए, हम दे नहीं रहे। तो अगर आप, सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताता हूं। मैं कन्याकुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं। कितने 108 दिन हो गए। 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की है और हर बच्चे से मैंने पूछा है, तुम यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो? हजारों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ 5 जवाब मिले। मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं, और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं। बट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जज। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास 5 काम है। और रियलिटी ये है, रियलिटी सच्चाई ये है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते। तो ये झूठ है। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं, बच्चे आते हैं, कहते हैं क्या करना चाहते हो? आईएएस। अच्छा, आईएएस में कितने लोग जाते हैं हर साल? आप अंदाजा लगाइए, जवाब क्या मिलता है। मैं पूछता हूं कितने लोग आईएएस में हर साल जाते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? क्या लगता है? अच्छा आप बताइए कितने लोग जाते हैं आईएएस में? 250। बच्चे कहते हैं 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख।
जब मैं उनको कहता हूं भाई 150 जाते हैं, 2-3 को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया, वो रोना शुरू कर दी कि देखिए हम उनको सही इमेजिनेशन ही नहीं दे रहे, हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। तो पहला काम जो एजुकेशन सिस्टम है, और ये टॉप डाउन, ये इमेजिनेशन को मारने का एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन को खोलता नहीं है। तो सबसे बड़ा काम, और ये शायद 2-3-4 साल में नहीं होगा, मगर डायरेक्शन ये होना चाहिए। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो पहली ये बात है। दूसरी बात, ये खुले तरीके से बोल दूं तो ये रेंट सीकिंग नेशन है, इसे प्रोडक्शन नेशन बनना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।